बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में बदबूदार जिस्मों वाले यहूदियों के बारे में बात करेंगे। इस दुनिया में यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है। इनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश की जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। इनका नया लिबास भी थोड़े ही अरसे के बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गिरदलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमज़ोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले कितने ही परफ्यूम और खूबसूरत लिबास मेकअप इस्तेमाल कर लें, इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदआमालियों और पैगंबर की सरी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गई। ये वाक़या कुछ यूं हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की तरफ भेजे गए थे। जैसा कि तारीख़ में यहूदियों का शुरू से ही वतीरा रहा है कि ये अल्लाह ताला के सख्त नाफरमान रहे हैं। सिर्फ़ एक इस कौम के मुख्तलिफ शहरों और कबीलों की इस्लाह के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे हैं। कहा जाता है कि पैगंबरों की कुल तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज़ायद सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था। इसमें लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से कौम के लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानियों के एक लश्कर से जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची और दुनियादार कौम है, जंग और जदल से दूर रहने वाली, लेकिन साजिशों के ज़रिए दूसरे इंसानों को आपस में लड़ाने वाली कौम है, लिहाजा इन्होंने पैगंबर को इनकार में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहानेबाजियों से पसो पेश करने लगे। लेकिन वो दुनियावी ज़िंदगी में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा जाते थे। वक्त गुज़रता रहा, वो अल्लाह की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए। इस पर उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला कर लिया गया। एक रोज़ उनमें ताउन की वबा फूटी और रोज़ाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। कौम के चलाक और होशियार लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। चुनाचा वो लोग उस शहर से निकले और दूर दराज किसी जंगल में रहने के लिए चल खड़े हुए। वक्ती तौर पर जगह तब्दील करने की वजह से वो ताउन के मर्ज से बच गए। इस पर उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चे, दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के साथ उस वक्त तक मुकीम रहेंगे जब तक उनके शहर में ताउन का अजाब टल न जाए। अभी उनको वहाँ रहते चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और यूं उनकी चालाकी और अक्ल उनके काम ना आई। उन पर अजाब पहुँच गया। फरिश्ता एक बुलंद पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चिंगार की आवाज़ निकाली कि जिसने वो आवाज़ सुनी दहशत और खौफ से होशो हवास खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज़ में पुकारा, मूतू यानी मर जाओ। उसके ये अल्फाज अदा होते ही जहाँ जहाँ पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पे ही मर गए और उसी वक्त इनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज़ कर गईं
उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सभी के सभी नॉर्मल सेहतमंद थे। उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी। जंगल के अंदर जहां ये रहायश पजीर थे वहां पर लाशें ही लाशें पड़ी थीं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। बेजान होकर औंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरफ बिखरे पड़े थे। पूरे जंगल में कोई एक इंसान तक नहीं बचा था। हैरत की बात यही थी कि इनके करीब कोई दरिंदा और जानवर भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद उनकी लाशें गलने सड़ने लगी थीं। इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल में और जंगल के इर्द गिर्द आबादियों में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल गई, जिस पर इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह इकट्ठा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा। एक रोज उस कौम के पैगंबर उसी जंगल से गुजरे तो उन्होंने अपनी ही कौम के हजारों अफराद का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिर कर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। वो दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, ये नादान थे, ना समझ थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था। इनके बगैर अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तू मेरी दुआ कबूल फरमा और इनको दोबारा जिंदा कर दे। आपके पास फरिश्ता वही लेकर आया। फरिश्ते ने कहा, ऐ पैगंबर, अल्लाह ताला फरमा रहा है आप इन लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिगड़ चुकी हैं, इनको कहो कि ऐ हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम अलग अलग हर इंसान की हड्डियां जमा हो जाएं। आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक एक जगह पर एक मुकम्मल ढांचे की शक्ल में इकट्ठी हुई। एक एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। एक एक इंसान का ढांचा सिर्फ अपनी हड्डियों के साथ दूसरों से अलग अलग हो चुका था। एक बार फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप इनको एक बार फिर कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त पहन लो। अल्लाह का यह हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा। जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहो कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। जैसे ही पैगंबर ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगीं। ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरत अंगेज वाकया था। एक नहीं, दो नहीं, 10 भी नहीं, चंद 100 भी नहीं, बल्कि 70,000 जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हो चुके थे। लेकिन इनकी अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। वो तब्दीली ये थी कि इनके जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला जर्द हो चुका था। जिस तरह 10 दिन बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून खुश्क हो चुका होता है और खून के बगैर जिल्द बिल्कुल पीली पड़ चुकी होती है, इन इंसानों की जिल्द का रंग ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद जिंदा थे। दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों में से वैसी ही बदबू खारिज हो रही थी जैसी 10 दिन 15 दिन पुरानी लाश से पैदा होती है। तीसरी तब्दीली ये थी कि ये जो भी लिबास पहनते कुछ दिन बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती। जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मिट्टी लगने से इसका कफन मैला होने लगता है और कमज़ोर होकर तार तार होने लगता है, इनके कपड़े भी वैसे होने लगे। ये तीनों निशानियां इनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थीं, हत्ता कि इनके आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाती हैं।